मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ लेसन का आगे करेंगे। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर संचलन का मतलब क्या है कि कीमत के कम या अधिक होने से उसी डिमांड कर्व पर ऊपर या नीचे की ओर चला जाना, इसलिए इसको हम बोलते हैं मांग वक्र पर संचलन। और इसके कारण जो मात्रा में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इससे दो तरह के परिवर्तन आते हैं, एक होता है मांग का विस्तार और दूसरा होता है मांग में संकुचन। कीमत के कम होने से मांग का बढ़ जाना क्या कहलाएगा? मांग का विस्तार। फॉर एग्जांपल, जब कीमत 5 रुपये थी, डिमांड एक मात्रा की थी, और जब कीमत कम होकर 1 रुपये हो गई तो डिमांड कितनी हो गई? 5 हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे? मांग का विस्तार। जब कीमत 5 रुपये है तो डिमांड कितनी है? 1, और जब कीमत 1 हो गई है तो डिमांड कितनी हो गई है? 5 इकाइयों की। और उपभोक्ता क्या है? ए बिंदु से बी बिंदु पर आ गया, इसको मांग का विस्तार कहा जाता है। और सेम डिमांड कर्व, उसी डिमांड कर्व के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आना क्या कहलाता है? मांग वक्र पर संचलन। दूसरा प्रभाव क्या होता है कि कीमत के बढ़ने से मांग का कम हो जाना, इसको हम बोलेंगे मांग में संकुचन। जब कीमत 1 रुपये थी तो डिमांड कितनी थी? 5 इकाइयों की। और जब कीमत बढ़कर 5 होगी तो डिमांड कितनी हो गई? 1 हो गई। तो पहले क्या था? 1 रुपये कीमत थी और डिमांड कितनी? 5 इकाइयों की जा रही थी। और जब कीमत 5 हो गई, पहले हम बी बिंदु पर थे, जब उपभोक्ता बी बिंदु पर था, अब कहाँ आ गया? ए बिंदु पर आ गया। इसको क्या बोलेंगे? मांग में संकुचन, जब मांग वक्र पर संचलन। दूसरा हम इफेक्ट करते हैं मांग में परिवर्तन जब मांग वक्र पर खिसकाव। इसमें क्या होता है कि कीमत के अलावा अन्य कारणों से मांग में परिवर्तन हो जाना। अन्य कारण क्या हो सकता है? उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी हो जाना, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाना, रुचि में परिवर्तन हो जाना। इन सब कारणों से जब एक डिमांड कर्व से हम दूसरे डिमांड कर्व पर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं मांग वक्र पर खिसकाव। इसके कारण दो प्रभाव आते हैं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि का मतलब क्या है कि समान कीमत वही रहे परंतु मांग बढ़ जाए। हो सकता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, हो सकता है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं महंगी हो गई हों, या फिर पूर्व वस्तु की कीमत में कमी हो गई हो, उस वस्तु का फैशन आ गया हो। तो इस कारण से क्या होगा कि समान कीमत पर ही मांग बढ़ गई। पहले वस्तु कीमत 10 रुपये थी और मांगी गई मात्रा 20 इकाइयों की थी, अब कीमत तो वही है परंतु मांग क्या है? बढ़ गई। इसको हम बोलते हैं मांग में वृद्धि। दूसरा इफेक्ट क्या आता है कि समान कीमत हो परंतु मांग में कमी हो जाए। पहले कीमत 10 रुपये कीमत पर 30 मात्रा मांगी जा रही थी, अब कितनी मांगी जा रही है? 20। हो सकता है कि आय में, उपभोक्ता की आय में कमी हो गई हो, जब भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो, रुचि में परिवर्तन हो गया, उस वस्तु का फैशन ना रहा हो। कीमत क्या है? 10 रुपये है और डिमांड कितनी है? 20। और कीमत क्या 10 है और डिमांड कितनी है? बढ़कर 30 हो गई। तो हम डी से कहाँ चलेंगे? D1 पर। तो इसको बोलते हैं मांग वक्र में खिसकाव। तो मांग के कीमत के समान रहने पर मांग का बढ़ना क्या कहलाएगा? मांग में वृद्धि। इसी तरह से क्या है कि प्राइस सेम भी, पहले 10 रुपये थी, उसकी डिमांड जो है 30 की जा रही थी, अब जो डिमांड कम होकर 20 हो गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मांग में कमी। अब मांग वक्र में खिसकाव किस तरह से होता है? स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाना। मान लीजिए पेप्सी और कोका कोला की हम बात करें, कोका कोला की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे? पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। जब किसी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो क्या है? उसी कीमत पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है और मांग वक्र खिसक कर दाईं ओर खिसक जाता है। इसी तरह से जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी आती है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है और डिमांड कर्व जो है बाईं ओर खिसक जाता है। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, मान लीजिए कार और पेट्रोल की हम बात करें, कार की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उससे क्या होगा? पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी और मांग वक्र जो है बाईं ओर खिसक जाएगा। और इसी तरह से कीमत में कमी होने से क्या होगा? दाईं ओर खिसक जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि वस्तुओं के प्रकार की। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनका आय प्रभाव धनात्मक होता है। आय प्रभाव धनात्मक होने का मतलब क्या है कि इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती है और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। यानी कि आय और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओ बाई इनकम है तो मात्रा ओ क्यू मांगी जा रही है, जब आय बढ़कर ओ बाई बन हो गया तो डिमांड बढ़कर ओ क्यू बन हो गई है। निम्न कोटि की वस्तुएं यानी कि घटिया प्रकार की वस्तु होती हैं, जब लोग इनकम नहीं होती उपभोक्ता के पास तो वो उसको खरीद रहा होता है और जैसे इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम कर देता है।
तो इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, जब कीमत ओ वाई है तो उसकी ओ क्यू डिमांड कर रहा है, ठीक है। जैसे उसकी इनकम कम हो गई है तो उसको बढ़ा देता है। गिफन वस्तुएं, इसकी सबसे पहले व्याख्या सर रॉबर्ट गिफन ने की थी। इसमें क्या होता है कि इनकम प्रभाव नेगेटिव होता है परंतु इसका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। पहले ओपी कीमत है तो मात्रा ओ क्यू मांगी जा रही है, और जब कीमत कम होकर ओपी बन हो गया तो डिमांड क्या है, कम हो गई। इसको हम बोलते हैं गिफन वस्तुएं। थैंक यू।